हाय गाइस, आज डबल ए ट्रिपल सी राउंड टू का रिजल्ट आउट हो चुका था। किसको किसको एलोकेशन मिला है, किसका किसका अपग्रेडेशन हुआ है, वो सब कुछ आया था। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपना रिजल्ट तो चेक कर लिया होगा, लेकिन हम जानने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहा। साथ में ये भी जानेंगे कि यूपी का क्या कट ऑफ रहा। आज यूपी का भी फर्स्ट राउंड का जो है रिजल्ट आया और कट ऑफ देख के शॉकिंग है। मतलब इतना हाई कट ऑफ गया था जो इसका एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते थे। एंड जो स्टूडेंट्स यूपी से थे एंड अप्रोक्सीमेटली 80,000 के आसपास रैंक था और उन्होंने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया था गवर्नमेंट सीट्स के लिए, उनके लिए ये बल्ले बल्ले है। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको सारा कुछ। अगर पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सारी चीजों को लेके मैं बताने वाला हूँ। आपका जो है 2024 का क्या था सेकंड राउंड में एंड 2025 में क्या रहा सेकंड राउंड में, गवर्नमेंट सीट कितने रैंक पे एलोकेट हुए, वो सब कुछ जानने वाले हैं सारी कैटेगरीज के लिए। एंड एक और चीज बताता हूँ, इसके साथ साथ यूपी का भी हम जानेंगे बीएमएस कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो ये बीएमएस के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर डबल ए ट्रिपल सी की बात करें तो जो आप देखेंगे थोड़ा सा तो कट ऑफ हाई गया है। मतलब पिछली बार 91,515 पे एलोकेट हो गया था, बट इस बार जो है 19,000 पे जाके एलोकेशन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस पिछली बार 95,000 पे क्लोज हुआ था, लेकिन इस बार 93,000 पे सेकंड राउंड में क्लोज हो गया। ओबीसी का देखें तो 93,000 पे पिछली बार क्लोज हुआ था, इस बार 91,000 पे ही क्लोज हो रहा है। एससी कैटेगरी में भी कंपटीशन था, हालांकि थोड़ा कम दिखा बीएमएस कैटेगरी में, बाकी जगह पे ज्यादा है। तो 24,000 2,46,000 पे यहाँ पे मिला है पिछले साल, और इस बार भी 2,46,949 पे मिला था। एसटी कैटेगरी में ज्यादा कंपटीशन दिखा, 3,26,000 पे पिछली बार मिल गया था, लेकिन इस बार 2,85,000 चला गया है। और वही चीज अगर मैं आपको यूपी के लिए बताऊं तो इस बार का यूपी का आपको बताते हैं। यूपी में अगर ओपन के लिए देखें जो अभी अभी कट ऑफ रिलीज हुआ, तो आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे। ये तो सेकंड राउंड का है। इसमें शॉकिंग ये है कि ये जो है 67,787 पे एलोकेट हुआ है फाइनल। ठीक है, एंड वही चीज अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखते हैं हम लोग, तो ये हुआ था 72,396 पे। मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। तो जो भी स्टूडेंट्स के 70,000 के आसपास थे, 80,000 के आसपास थे, अगर वो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किए हैं तो उनको गवर्नमेंट सीट एलोकेट हुआ है। लेकिन अगर स्टेट काउंसलिंग के भरोसे बैठे थे तो एलोकेशन नहीं मिला है। ठीक है, वही चीज अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी के लिए देखें तो आपका 70,000 पे 514 पे एलोकेशन मिली है। और वही एससी कैटेगरी में देखें तो हमारा 2,34,827 पे हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड यही चीज एसटी कैटेगरी में देखें तो एसटी कैटेगरी ओपन में यहाँ पे यूपी में, क्योंकि यूपी में शेड्यूल ट्राइब्स बहुत कम पाए जाते हैं, तो एसटी कैटेगरी के बच्चों के यहाँ पे रैंक हाई जाता है। तो 6,89,000 मतलब ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास गया था। ठीक है, तो ये तो रहा था यहाँ पे बीएमएस कॉलेजेस के लिए। ठीक है, यूपी के, तो ये यूपी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ क्या हाई जा रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे जो पहले बीएमएस को नहीं वो करते थे, वो एक और ड्रॉप लेके एंड देन नीट की तैयारी करते थे एंड गवर्नमेंट बीएमएस या बीडीएस या एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए प्लान करते थे। अभी बीए उस रैंक पे तो बीएमएस कॉलेजेस भी नहीं मिल पा रहे। ठीक है, कुछ आगे देखते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे बीएचएमएस कॉलेज को लेके हमने बता रखा है। बीएचएमएस कॉलेज जो है पिछली बार क्लोज हुआ था 1,80,000 पे, लेकिन इस बार का क्लोजिंग देखो कितना ज्यादा गैप है, 1,60,000 के अप्रोक्स में हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 20K का गैप आ रहा है इसके बीच में। 20K गैप्स बहुत बड़ी बात होती है। सिमिलर वे में आप एडब्ल्यूएस में भी देखेंगे तो यहाँ पे 15K का गैप आ रहा है। पिछले साल जो सेकंड राउंड में क्लोजिंग हुआ था 2,07,000 पे हो गया था, लेकिन इस बार 1,84,000 पे गया। वही चीज अगर ओबीसी में देखते हैं बीएचएमएस के लिए, पिछली बार 1,94,000 पे गया था, लेकिन वन इस बार जो है 1,68,000 पे ही क्लोज हो गया। वही एससी कैटेगरी में आप देखेंगे तो 331 गया था और यहाँ पे 3,25,000 पे ही क्लोज हो रहा है। एसटी कैटेगरी में भी कंपटीशन दिखा, जहाँ पे 4,35,000 पहले क्लोजिंग था, तो यहाँ पे अब 3,99,000, मतलब केवल 4 लाख पे ही जाके क्लोज हो जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन, ईयर बर ईयर, आपका जब देखते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो हाई चलते जा रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और ज्यादा ड्रॉप्स लेने से बचने की जरूरत पड़ेगी। अभी वही चीज अगर बीयूएमएस कॉलेजेस के लिए देखते हैं, अभी यूपी का मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिख जाएगा सारा यूपी के कट ऑफ के एनालिसिस की बात करेंगे। तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 1,27,000 पे पहले मिल गया था, लेकिन इस बार 1,42,000 पे मिला था बीयूएमएस जनरल कैटेगरी में। वही ईडब्ल्यूएस पिछली बार 1,50,000 पे मिला था,
और यहाँ पे 1,91,000 मिला है। तो आप एक और चीज देख रहे हो यहाँ पे कि बीयूएमएस में जो है कट ऑफ गिरा है। पहले 1,27,000 में मिलता था, इस बार 1,42,000 पे भी मिल गया है। वही चीज ओबीसी में देखेंगे तो 1,50,000 पे मिलता था पहले, अब 1,63,000 पे भी मिल जा रहा है। यहाँ पे 3,53 पे मिला था, 3,53,000, 56,000, और 3,39,000 पे मिला है। ऐसी कैटेगरी में थोड़ा कंपटीशन रहा। एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे तो 4,87,000 पे मिला था, और अब 4,35,000 पे बीयूएमएस मिल जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से बीएसएमएस की बात कर लेते हैं। तो बीएसएमएस में आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 1,12,000 पे मिला था, और यहाँ पे 1,33,000 पे मिला है, जो कि अभी एक्चुअल में जनरल कैटेगरी यहाँ पे नहीं था, जनरल ओपन में मिला है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को ओपन पे एलोकेट हुआ है, उसकी मैं रैंकिंग बता रहा हूँ यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 2,30,000 पे मिला था बीएसएमएस, लेकिन इस बार का कट ऑफ जो है 2 लाख थोड़ा गिरा है, 2,67,000 तक गया है। ओबीसी में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा आपको। 1,27,000 पे मिला था, लेकिन इस बार जो है 1,03,000 पे ही क्लोज हो गया। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ गिरा और बढ़ा भी है। ठीक है, एससी कैटेगरी में देखते हैं तो 2,67,000 पे मिला था पिछली बार, इस बार 1,90,000 पे मिला। ठीक है, एसटी कैटेगरी में भी कंपटीशन दिखा। 4,65,000 पे पिछली बार मिल गया था, लेकिन इस बार 4,50,000 पे मिला है। वही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बी फार्मा के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे भी कंपटीशन नजर आया। पिछली बार 2 लाख के रैंक पे एलोकेशन हुआ था, लेकिन इस बार 176 पे ही क्लोज हो गया, 1,76,000। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 2,83,000 पे भी मिला था पिछली बार, लेकिन इस बार 2,75,000 वाला बच्चा भी वहीं पे बंद हो गया, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, सिमिलर वे में ओबीसी में देखे तो 2,37,000 पे पिछली बार मिला था, लेकिन इस बार 2,02,000 पे जाके कंप्लीट हो गया। एससी कैटेगरी में 3,86 था, इस बार 50,000 तक का अंतर है रैंक्स में, 331 पे जाके मिला है। एसटी कैटेगरी में देखेंगे 467 था, लेकिन 440 पे ही जाके आपका इस बार क्लोज हो रहा है। तो हर जगह देखा जाए तो कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, कट ऑफ हाई जाते जा रहा है। तो अभी आपको जो है, जो भी बच्चे यूपी में, अगर आपका कट ऑफ नहीं आया, लाइक आपका 70 है के आसपास रैंक या अनरिजर्व कैटेगरी में, और अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिला है, या आपका 80,000 के आसपास है सीट नहीं मिला है, तो आपका थर्ड राउंड होने वाला है कुछ दिन में, ऑल इंडिया काउंसलिंग आयुष का, उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। महाराष्ट्र साइड का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज से अच्छा होता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा दूर मिल जाए, लेकिन फीस तो बच रहा है ना। उसके साथ साथ एक अलग एक्सपोजर रहता है, गवर्नमेंट में पढ़ने का अलग ही जुनून रहता है। ठीक है, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके, हम लोग जो है आप लोग के लिए सीट मैट्रिक्स जैसे ही आएगा तो हम बता देंगे कौन से कॉलेज के हिसाब से आपको सीट मैट्रिक्स आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनेगा, वो आप जो है अपना बना के रखना। एंड देन जो प्रेफरेंस लिस्ट हम देंगे, उसको अगर आप बना के वो एलोकेशन के लिए डालते हो, तो आपको जरूर पक्का आपके रैंक के हिसाब से एक कॉलेज एलोकेट होगा। बाकी इफ यू वांट टू गेट पेड काउंसलिंग, हम लोग वो भी ऑफर करते हैं। इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। होप इंडियन आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।